हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रीफ स्टोरी, जहां हम दुनिया की सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक्स को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। आज की बुक सिर्फ एक नॉर्मल हिस्ट्री बुक नहीं है, बल्कि ये हमें बताती है कि इंसान कैसे जंगल से निकलकर पूरी दुनिया का रूलर बन गया। हम बात करने वाले हैं सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय युवल नोआ हरारी। ये बुक एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमंस का पास्ट क्या था, हमने सिविलाइजेशंस कैसे बनाई और फ्यूचर में ह्यूमैनिटी किस डायरेक्शन में जा सकती है। ऑथर कहते हैं कि लगभग 70,000 साल पहले दुनिया में सिर्फ हम ह्यूमंस नहीं थे, और भी ह्यूमन स्पीशीज थी, जैसे नियांडरथल्स। लेकिन आज सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे हैं। सवाल यह है कि आखिर हम ही क्यों सरवाइव किए। हरारी के अकॉर्डिंग हमारी सबसे बड़ी पावर फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, ना हाई स्पीड। हमारी असली पावर थी इमेजिनेशन और कम्युनिकेशन। ह्यूमन स्टोरीज क्रिएट कर सकते थे और उन स्टोरीज पे मिलियंस लोगों को बिलीव करवा सकते थे। एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रेजेंट रियलिटी तक लिमिटेड होते हैं। जैसे बंदर डेंजर के बारे में सिग्नल दे सकता है, लेकिन ह्यूमंस गॉड्स, नेशंस, मनी और लॉज जैसे इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स बना सकते हैं, और यही इमेजिनेशन ह्यूमंस को पावरफुल बनती है। सोचो, मनी खुद में बस एक पेपर है, लेकिन पूरी दुनिया उस पेपर को वैल्यूएबल मानती है। क्यों? क्योंकि हम सब एक कॉमन स्टोरी पे बिलीव करते हैं। इसी तरह कंट्रीज, कंपनीज और रिलीजन्स भी शेयर्ड बिलीव्स है। ऑथर इसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये वो मोमेंट था जब ह्यूमंस ने लैंग्वेज और इमेजिनेशन की पावर डेवलप की। इसी वजह से हम बेड ग्रुप्स में कोऑपरेट कर पाए। अगर 100 बंदर को एक जगह रखो तो वो नेचुरली ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं बना सकते, लेकिन ह्यूमंस मिलियंस की पॉपुलेशन में भी कोऑपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हम शेयर्ड स्टोरीज पे ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद आती है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। जब ह्यूमंस हंटर गैदरर्स तब वो नेचर के साथ फ्रीली जीते थे। वो हंटिंग करते, फ्रूट्स कलेक्ट करते और कंटिन्यूअसली मूव करते रहते थे। लेकिन लगभग 12,000 साल पहले ह्यूमंस ने फार्मिंग स्टार्ट की। हमने प्लांट्स ग्रो करना और एनिमल्स डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। नॉर्मली हम सोचते हैं कि फार्मिंग एक प्रोग्रेस थी, लेकिन हरारी एक शॉकिंग आइडिया देते हैं। ऑथर कहते हैं कि शायद फार्मिंग ह्यूमंस के लिए ब्लेसिंग नहीं, बल्कि ट्रैप थी। हंटर गैदरर्स की लाइफ कंपैरेटिवली फ्री और हेल्दी थी, लेकिन फार्मिंग के बाद ह्यूमंस को एक ही जगह सेटल होना पड़ा। हार्ड वर्क बढ़ गया, डिजीजेस बढ़ गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, लेकिन इंडिविजुअल हैप्पीनेस जरूरी नहीं बढ़ी। मतलब ह्यूमंस ने वीट को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि वीट ने ह्यूमंस को कंट्रोल कर लिया। लोग पूरी लाइफ फार्मिंग में बिजी हो गए। ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री में जो भी चेंज हुआ, वो हमेशा ह्यूमंस को हैप्पियर नहीं बनाता था। कभी कभी डेवलपमेंट सिर्फ सर्वाइवल और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए होता था। फार्मिंग के बाद सिटीज और किंगडम्स बने, और सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए रूल्स और सिस्टम्स की जरूरत पड़ी। यहां से रिलीजन्स, एम्पायर्स और लीगल सिस्टम स्ट्रांग होने लगे। हरारी एक्सप्लेन करते हैं कि लार्ज सोसाइटीज ट्रस्ट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, और ट्रस्ट क्रिएट होता है कॉमन बिलीफ से। एक नेशन टैब तक एग्जिस्ट करता है जब तक लोग उस आइडिया पे बिलीव करते हैं। एक कंपनी टैब तक पावरफुल है जब तक लोग उस सिस्टम पे ट्रस्ट करते हैं। इसलिए ह्यूमंस की रियल स्ट्रेंथ मसल्स नहीं, इमेजिनेशन है। बुक में मनी के कॉन्सेप्ट को भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हरारी बोलते हैं कि मनी दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ट्रस्ट सिस्टम है। अगर तुम इंडिया में हो या किसी और कंट्री में, लोग मनी एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सबको ट्रस्ट है कि इसका वैल्यू है। ये ट्रस्ट हाई ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमीज को पॉसिबल बनाता है। फिर ऑथर रिलीजन्स और एम्पायर्स के बारे में बात करते हैं। हर सिविलाइजेशन ने अपनी स्टोरीज क्रिएट की, जिससे सोसाइटीज यूनाइट हुई, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी नेशनलिज्म के नाम पे। लेकिन हिस्ट्री का इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ह्यूमंस कंटिन्यूअसली पावर और ग्रोथ के पीछे भागते रहे, और इसी रेस ने साइंस को जन्म दिया। हरारी कहते हैं कि पहले ह्यूमंस सोचते थे कि उनके पास सब आंसर्स है, लेकिन मॉडर्न साइंस टैब स्टार्ट हुई जब ह्यूमंस ने एक्सेप्ट किया कि हम सब कुछ नहीं जानते। ये एक्सेप्टेंस हाई साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बिगिनिंग बनी। साइंटिस्ट ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिस्कवरीज हुई, और धीरे धीरे ह्यूमंस ने नेचर को अंडरस्टैंड और कंट्रोल करना शुरू किया। इसी साइंस की वजह से इंडस्ट्रीज बनी, मशीन्स बनी, मेडिसिन्स बनी और मॉडर्न वर्ल्ड क्रिएट हुआ। लेकिन हरारी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, क्या ह्यूमंस एक्चुअली हैप्पियर ह्यू? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, कंफर्ट है, लेकिन स्ट्रेस, एंग्जाइटी और लोनलीनेस भी बहुत ज्यादा है। तो प्रोग्रेस का रियल मीनिंग क्या है? ऑथर कहते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ प्रोग्रेस की स्टोरी नहीं है,
ये ह्यूमंस की डिजायर्स और स्ट्रगल्स की स्टोरी भी है। नोआ हरारी बुक में ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमंस की डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। जब एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी डिजायर क्रिएट हो जाती है। पहले ह्यूमन सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते थे, आज हम स्टेटस, सक्सेस और रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रगल करते हैं। ऑथर बुद्धिज्म का भी रेफरेंस देते हैं और बोलते हैं कि सफरिंग का मेन रीजन हमारी एंडलेस क्रेविंग्स है। हम हमेशा फ्यूचर में हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं, जब मुझे ये मिल जाएगा तब मैं हैप्पी हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही एक गोल अचीव होता है, माइंड एक नया टारगेट बना लेता है। इसी वजह से ह्यूमंस कंटिन्यूअसली डिसैटिस्फाइड फील करते हैं। बुक का एक और पावरफुल आइडिया है कि हिस्ट्री मोस्टली इंडिविजुअल्स के डिसीजन से नहीं बल्कि लार्ज सिस्टम्स और कलेक्टिव बिलीफ से शेप होती है। मतलब कभी कभी लोग पर्सनली कुछ और चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के सिस्टम्स उन्हें एक डिफरेंट डायरेक्शन में पुश कर देते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मशीन्स ने प्रोडक्शन को फास्ट कर दिया, सिटीज और इंडस्ट्रीज रैपिडली ग्रो हुई। लेकिन इस ग्रोथ के साथ एक नया लाइफस्टाइल भी आया, फास्ट लाइफ, कंपटीशन और प्रेशर। आज का मॉडर्न ह्यूमन फिजिकली ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन मेंटली ज्यादा स्ट्रेस्ड भी है। हरारी एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करते हैं। ह्यूमंस ने नेचर को डोमिनेट कर दिया, फॉरेस्ट कट किए, एनिमल्स को कंट्रोल किया और पूरी अर्थ को रिशेप कर दिया। लेकिन इस प्रोसेस में हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डैमेज किया। ऑथर एक शॉकिंग ट्रूथ बोलते हैं, हिस्ट्री में शायद ह्यूमंस सबसे डेंजरस स्पीशीज भी रहे हैं, क्योंकि हमने काउंटलेस एनिमल्स और इकोसिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन इसी के साथ ह्यूमंस सबसे क्रिएटिव स्पीशीज भी है। हम आर्ट क्रिएट करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, साइंस इन्वेंट करते हैं और इम्पॉसिबल चीजों को रियलिटी बना देते हैं। बुक का फाइनल सेक्शन फ्यूचर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करता है। हरारी कहते हैं कि अब ह्यूमंस नेचर को सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं कर रहे बल्कि उससे रिडिजाइन भी कर रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी फ्यूचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमंस अपनी बॉडी और माइंड को मॉडिफाई कर सके। ये एक्साइटिंग भी है और डेंजरस भी। ऑथर क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ह्यूमंस ऑलमोस्ट गॉड लाइक पावर्स अचीव कर लेते हैं तो क्या वो वाइसली यूज करेंगे? टेक्नोलॉजी हमारी पावर को बढ़ा रही है, लेकिन विजडम उतनी फास्ट ग्रो नहीं हो रही, और ये फ्यूचर का बिगेस्ट चैलेंज हो सकता है। हरारी कहते हैं कि ह्यूमंस ने हिस्ट्री में बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी सेम है, हम क्या चाहते हैं? अगर हमारे पास अनलिमिटेड पावर हो लेकिन क्लैरिटी ना हो तो वो पावर डेंजरस बन सकती है। बुक ह्यूम फोर्स करती है अपनी आइडेंटिटी और सोसाइटी को डीपली क्वेश्चन करने के लिए। जो चीजें हम परमानेंट और नेचुरल लगती है, जैसे मनी, कंट्रीज, रिलीजन्स या सोशल सिस्टम्स, वो एक्चुअली ह्यूमन इमेजिनेशन की क्रिएशंस है। और शायद फ्यूचर में ये सब कंप्लीटली चेंज भी हो सकता है। एक और डीप लेसन ये है कि ह्यूमंस की रियल स्ट्रेंथ यूनिटी है। एक सिंगल ह्यूमन वीक होता है, लेकिन मिलियंस ह्यूमंस एक शेयर्ड बिलीफ के थ्रू एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिविलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए कोऑपरेशन ह्यूमैनिटी की सुपर पावर है। हरारी इनडायरेक्टली ये भी समझाते हैं कि हिस्ट्री को समझना फ्यूचर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पास्ट की मिस्टेक्स और पैटर्न्स को नहीं समझेंगे तो फ्यूचर में भी सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होंगे। आज का ह्यूमन मून पे जा सकता है, सुपर कंप्यूटर्स बना सकता है और डिजीजेस क्योर कर सकता है, लेकिन फिर भी ह्यूमंस इंटरनली पीस और मीनिंग की सर्च में है। यही इस बुक का इमोशनल कोर है। ह्यूमैनिटी ने दुनिया को तो कॉन्कर कर लिया, लेकिन क्या हमने खुद को समझा? एंड में सापियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड हम ये रियलाइज करवती है कि हमारी दुनिया स्टोरीज, बिलीफ्स और सिस्टम्स पे बनी हुई है, और अगर ह्यूमंस ने इतनी पावरफुल सिविलाइजेशंस क्रिएट की है तो हम फ्यूचर को भी कॉन्शियसली शेप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, वाइज भी बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आज की ये समरी आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। ऐसे हाई पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को सिंपल इंग्लिश में समझने के लिए ब्रीफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक